अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद रखती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त विंटर स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, बिल्कुल घर पे हम कमर्शियल तरीके से आसानी से कश्मीरी जो है कैसे बना सकते हैं और उसका कावा बना के हम कैसे महफूज भी कर सकते हैं। और अच्छा सा कलर देने के लिए हम इसमें क्या ट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे, तो आइए चलते हैं अपनी इस रेसिपी की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। और वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक केटल में बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो गैस पे भी बना सकते हैं, स्टोव पे भी बना सकते हैं। तो खैर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल में 1 लीटर के जितना मैंने पानी ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से हम बॉयल आने देंगे। और मैं आपको दिखा देती हूँ कश्मीरी चाय, क्योंकि बाज़ लोग कश्मीरी कावा भी इस्तेमाल करते हैं तो उससे वो टेस्ट और वो कलर नहीं आता। तो ये कश्मीरी चाय है जो कि ये आराम से पिनसार की शॉप से मिल जाती है, जो कि कश्मीरी चाय भी बेचते हैं और कावा वगैरह भी, तो उनसे आसानी से मिल जाती है। तो कश्मीरी कावा नहीं लेना, हमने कश्मीरी चाय लेनी है। तो पानी बॉयल अच्छा से हो गया। एक बादियान का फूल इसमें ऐड कर देती हूँ, 4 अदद छोटी इलायची, 1 अदद लौंग और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। अगर आपने इसको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देना है तो दालचीनी 3 से 4 अदद भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून के जितना भर के 2 टेबलस्पून कश्मीरी चाय ऐड कर रही हूँ। और इसको अच्छे से हम बॉयल होने देंगे और खूब सारा इसको बॉयल करना है। इसमें और बॉयल आते हैं तो इसमें इसका खुद जो है क्वांटिटी भी कम महसूस होने लगेगी और कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और जब अच्छे से बॉयल आ जाए और इसमें हम 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जो खाने का सोडा वो इस्तेमाल करना है। याद रहे बेकिंग पाउडर नहीं ऐड करना, बेकिंग सोडा ऐड करना है। और 1/4 टीस्पून इसमें नमक ऐड करना है। इसमें बेकिंग सोडा इसलिए ऐड किया जाता है ताकि कश्मीरी चाय का जो कलर होता है वो अच्छे से पिंक हो जाए। और इसको हम अच्छे से हम इस तरह चलाते रहना है। ये ख़ास ट्रिक्स है, इससे ये होगा कि कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है। और साइडों पे देखें जो झाग है इसकी, इसको मसलसल चलाने से इसमें थोड़ा सा रेड रेड कलर महसूस हो रहा है। और इसको मज़ीद अच्छा सा कलरफुल बनाने के लिए, ताकि हम अच्छे से प्रेजेंट करें मेहमानों के सामने, अच्छा सा गुलाबी चाय का कलर भी अच्छा सा हो, तो मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी, रेड फूड कलर। जी हाँ, बिल्कुल इसकी बेहतरीन लुक बनाने के लिए। और 1/4 टीस्पून के जितना मैं इसमें रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। इससे कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। आप आगे चल के चाय में देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त कलर आ रहा है, क्योंकि जो कश्मीरी चाय अक्सर मिलती है मार्केट में उसमें भी कलर मिक्स होता है, लेकिन कुछ कलर के बगैर भी होती है। और मेरे पास ये कलर के बगैर थी, क्योंकि जब मैं मेहमानों में सर्व करती हूँ तो बहुत ज़बरदस्त कलर आते हैं। तो लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आपने कश्मीरी चाय कैसे बनाई। तो ये ख़ास ट्रिक है मेरी। अब इसके अंदर आधा लीटर के जितना पानी ऐड करूँगी, क्योंकि जो रेड फूड कलर वाला स्पून था वो मैंने पानी में ऐड कर दिया था, इसलिए थोड़ा सा पानी भी इसका रेड रेड शेप होने लगी है। तो खैर मैंने यहाँ पे आधा लीटर पानी भी ऐड कर दिया है और इसको फिर मुसलसल चलाना है, इसको बॉईल करना है 4 से 5 मिनट तक। और यहाँ पे माशाल्लाह कावा बहुत ज़बरदस्त हमारा बॉईल हो चुका हुआ है। इसमें कलर भी देखें कितना ज़बरदस्त हो गया हुआ है इसका, रेड रेड कलर। और जब ये दूध में जाएगा तो पिंक पिंक हो जाएगा। तो माशाल्लाह से यहाँ पे 2 कप के जितना मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था। और 2 टीस्पून मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे अपने टेस्ट के मुताबिक भी मीठा एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कावे को अच्छे से स्टेन कर लिया हुआ है और इस कावे को मैं एयरटाइट बॉटल में डाल के इसको फ्रिज में रख दूँगी और 15-20 दिन तक हम इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छे से स्टेन करने के बाद अब मैं इसको दूध में ऐड करती हूँ हस्बे ज़रूरत। तकरीबन 1/4 कप के जितना इसमें ऐड होगा। और या इसको आप कलर स्ट्रॉन्ग देना चाहें तो इसमें मज़ीद भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये कलर चाहिए था तो बस मैंने 1/4 कप के ही जितना ऐड किया इसमें कावा। तो माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आना शुरू हो गया। आप चाहें तो इस स्टेज पे इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं और मैं भी इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ। और जब अपने सर्व करना हो तो जब कप में डाल दें कश्मीरी चाय, तो ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी स्प्रिंकल कर लें, तो बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह कश्मीरी चाय की लुक हो जाती है। बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी हो जाती है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त झटपट से हमारी कश्मीरी चाय घर पर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इसको कप पर सर्व कर रही हूँ। कश्मीरी चाय का कावा जब बन के तैयार हो जाते हैं तो आसान हो जाती है लाइफ के कावा बना हुआ हो और झटपट से गर्म दूध में कावा ऐड करें और आराम से मज़े से एंजॉय करें कश्मीरी चाय। तो यहाँ पे माशाल्लाह देखिए मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी स्प्रिंकल कर दिया है ताकि बहुत ज़बरदस्त लुक हो जाए। और देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह मेरे रब तआला की नेमतें, मेरी दुआ अल्लाह पाक आप सबको अपने लाजवाब नेमतों के साए तले रखे। इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह झटपट से बनने वाला कावा और फिर कश्मीरी चाय, क्या बात है। विंटर स्पेशल रेसिपी ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। हमारे घर में रात को डेली माशाल्लाह डिनर के बाद कश्मीरी चाय पीना बहुत पसंद करते हैं। तो खैर मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी एक ज़बरदस्त ख़तरनाक वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।